अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी 11वां जो संदेश है बाबा का, मेहर बाबा कॉलिंग किताब से, वह ईश्वर से प्रेम का वरदान प्राप्त कर लो। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ हमेशा कि ये बाबा के ओरिजिनल शब्द है जो सत्य है। मैं वैसा ही पढ़ता हूँ पूरा संदेश और बाद में मेरे बुद्धि से उसका मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरी बुद्धि का स्पष्टीकरण सही हो, मगर अवतार के शब्द सही है। तो तुम में प्रेम में सौदा नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे प्रायश्चित, ध्यान, पूजा वगैरह तुम्हें प्रेम का वरदान नहीं दे सकते। हाँ, यदि एक बार ईश्वर से प्रेम का वरदान पाने में सफल हो गए तो अन्य सारे संस्कारों के मिथ्या पर्दे अपने आप हट जाएंगे। एक आत्मा से प्यार हो जाना उसके जीवन को अपने में जोड़ लेना है। जीवन में इस योग से अब तुम्हें दोनों केंद्रों में प्रतिनिधि स्वरूप जीना है। और यदि तुम सारे संसार को प्रेम करो तो तुम सारे संसार के प्रतिनिधि के रूप में जियोगे। दूसरों से ठीक वैसे प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से और जो कुछ तुम्हारा है उससे प्रेम करते हो। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनकी प्रेम में दुर्भाग्य के परीक्षण से गुजरना पड़ा है, क्योंकि प्रेम का तकाजा है कि प्रेमी अपने प्रियतम के लिए अपने आप तक को कुर्बान कर दे। यदि तुम मुझसे वैसा प्रेम कर सको जैसा संत फ्रांसिस जीसस को करते थे, तो न केवल तुम मुझे समझ लोगे बल्कि तुम मुझे प्रसन्न भी करोगे। ये हो गया संदेश बाबा का ओरिजिनल। ईश्वर से प्रेम का वरदान प्राप्त करना। अभी बाबा का एक अच्छा सेइंग है। बाबा बोलते लव इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन, ओबीडियंस इज द गिफ्ट फ्रॉम मास्टर टू मैन डिसाइपल, एंड सरेंडरेंस इज द गिफ्ट फ्रॉम मैन टू मास्टर। मतलब ये हो गया कि प्रेम ये ईश्वर की, भगवान की देन है इंसान के लिए। और जो आज्ञा पालन कर सकता है, जैसा कि बाबा की जो आज्ञा पालन करता है ईमानदारी से 100%, समझ जाना उसको बाबा ने वो वरदान दे दिया, वो देनगी दे दी। वही कर सकता है जो उसका सद्गुरु की आज्ञा वही पालन करेगा जिसको सद्गुरु ने शक्ति दी, वरदान दिया। और शरणागति ये डिसाइपल की यानी अनुयायी की अपने मास्टर के लिए, अपने सद्गुरु के लिए देन है। अगर जो कोई भी प्रेमी बाबा को शरण गया है, समझ जाना उसने बाबा को देनगी दी। जैसे कि मंडली बाबा को सब शरण गई हुई थी, इसलिए उनका खुद का कोई मन नहीं था। जो भी उनके साथ हो रहा था सवेरे से शाम तक, वो समझते थे कि बाबा की मर्जी है। वो कभी काउंटर नहीं करते थे, कभी ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, या कभी प्रश्न नहीं करते थे। उसको बोलते शरण जाना। एक बार की बात है, बैदुल नासिक आश्रम की बात है।
बैदुल को कोई काम से बाबा ने भेजा था, तो नासिक में एक शेख आया बड़ा और बैदुल को मारने लगा। बोले साले पैसे नहीं दे रहा ऐसा। एक्चुअली बैदुल का उसकी कोई भी पहचान नहीं थी, भड़ मारने लगा। और बाबा की मंडली को ये थी ऑर्डर कि वो नहीं मार सकते थे किसको, और ना उसको गाली देना भी यानी बाबा की आज्ञा का उल्लंघन था। क्रोध भी करना बाबा को चलता नहीं था। तो वो उसने मार खा लिया। वो बोल रहा था कि भाई मैंने कभी आपसे पैसे नहीं लिए, आपका कोई मुझे लेन देन नहीं, मैं आपको पहचानता भी नहीं। उसको हो गया कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो शेख बोल रहा था झूठ बोलता साले, और मारा। और ये बैदुल समझ गया ये बाबा की मर्जी है, क्योंकि वो शरण गया था। और जब वो आश्रम में आया तो चेहरा उसका खुला था बहुत, और बोल रहा था, मैंने बाबा पे गुस्सा कर रहा था, ये सब बाबा ने किया। वो जानता था ये अपने साथ अभी हमेशा अपने साथ जो भी होता है, बाबा ने बोला वो मैं करता हूँ, वो तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। अच्छा, ये बाबा बोलते क्यों ऐसा, क्यों तू यानी चेहरा फुला है तेरा, है बैदुल को। तो बाबा ऊपर से पूछ रहे, बोले मुझे आपको तो सब मालूम है, यानी आपके ही इच्छा से मुझे मार खाना पड़ा, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। तो वो समझ गया था, बाबा हंस रहे थे। तो इसके लिए इसलिए क्योंकि अवतार का या सदगुरु का अपने को, उनका जो बाबा ने एक इतना बढ़िया सेंटेंस है बाबा का, कि बाबा अपने को बोलते थ्रू अनफैथमेबल वे आई एम लीडिंग यू टुवर्ड लिबरेशन, एक्सेप्ट माई रिदम एंड कम इन ट्यून विथ इट। इसका मतलब है बाबा बोलते हैं अगोचर मार्ग से, जिसको हम नहीं समझ सकते, अपने पंच ज्ञानेंद्रिय, अपनी बुद्धि, अपने आँख कान नाक, उसको नहीं समझ सकते। वो मार्ग से, जो मार्ग तुमको नहीं समझता, वो मार्ग से मैं तुमको मुक्ति के ओर लेके जा रहा हूँ। जब क्योंकि वो लास्ट डेस्टिनेशन है, तुमको भगवान बना रहा हूँ, तुमको नहीं पता। जैसा बच्चे को चॉकलेट अच्छा लगता, चॉकलेट से दांत बेकार होती, इसलिए उसकी माँ उसको नहीं खाने देती, और उसको गुस्सा आता है क्यों ऐसा हो रहा है। क्या मुंह में डाला हुआ चॉकलेट भी कोई माँ निकाल लेती है, हाँ। या मट्टी खाता लड़का, तो उसकी माँ एकदम उसको एक झापड़ मार के मट्टी निकाल लेती मुंह में से। उसको तो अच्छी लगती है, उसको ये मालूम थोड़ी है कि क्यों मार रहे, समझ में। ऐसा सदगुरु अपने साथ करते, बाबा अपने साथ करते, तो अपने को नहीं पता। और जो करता, जैसा बैदुल के साथ उसको मार्ग दिलवाया, उसकी सहनशीलता बढ़ाने के लिए, उसको मार्ग पे लेके जाने के लिए, वो उसको नहीं पता। मगर बाबा तो उसको भगवान बनाने के लिए वो उसका मार्ग है, वो अलग अलग अपना अपमान करवाएंगा किससे, ओके, सहनशीलता बढ़ाने के लिए। तो बाबा बोलते हैं कि तुमको नहीं समझेगा, ऐसे मार्ग से मैं तुमको मुक्ति के तरफ लेके जा रहा हूँ। इसलिए एक्सेप्ट माई रिदम, मेरा जो ताल है, मेरे जो तुम लोगों को खुदा बनाने का जो चक्कर है, उसका जो प्रकार है, उसकी जो रीति है, उसको स्वीकार कर लो, उसको स्वीकार कर लो। कम इन ट्यून विथ इट। ट्यून मालूम है ना, अपना रेडियो अपन पहले हमारे ज़माने में बचपन में रेडियो हम घुमाते थे। अरे 49 आ गया होगा, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग का व्यापार विभाग है तो ट्यून होगा उससे। तो अभी श्रीलंका का स्टेशन चालू हो जाएगा। वैसा उससे तुम समझ जाओ, ये बाबा की तरह समझ जाओ और उससे ट्यून हो जाओ। ये ऐसा ही है, बाबा ऐसा ही है। अपने को लगता है कि भाई हम तो बराबर रहते, पूरा ईमानदारी से जीवन जीते हैं, सब बराबर बाबा के लॉजिक से अपना काम करते, फिर भी हमारे से लोग निंदा करते हैं, हमारे को विरोध करते हैं, रिश्तेदार भी तुमको उल्टा सीधा कहते हैं। क्या हम तो फिर वो बाबा का क्या है, बाबा का प्रकार है, अपने पे काम कर रहा है वो। जब वो काम कर रहा है तो
उसकी काम की जो तरह है, काम करने की तरह उसके साथ ट्यून हो जाओ, बस चुप हो जाओ। जैसा बैदुल ने कुछ भी नहीं बोला, सीखो। मार खाया नहीं तो बैदुल ऐसा था, हाँ मंडली बाबा की बहुत तगड़ी थी भाई, 4-5 लोगों को एक ही मार सकते थे, इतने थे, जो एक से बढ़कर एक थे, बड़े डेढ़ लोग थे क्या। तभी तो नवजीवन जैसा रिगरस काम कर सके, नहीं तो क्या मजाक है। अरे बाप रे, हमने देखा मुरादाबाद से बाबा जो पैदल चले, बाप रे बाप रे बाप, इतनी कड़ाके की ठंडी दिसंबर महीने में, और खुले में सोए, ऐसे नखून उनके नीले गिर गए थे, एक को अटैक आ गया था। पेड़ों के बगीचों में सोए, रास्ते में आने जो पेड़ के नीचे, बहुत बुरे हालत, उसमें कोई नहीं जा सकता। तो ये मंडली ऐसी थी, फिर भी उसने सहन कर लिया। बैदुल बहुत स्ट्रॉन्ग टाउट थे, मगर उसने सहन कर लिया। मार सकते थे उसको भी, नहीं मारा। तो समझ में आ रही क्या बात। तो ट्यून हो गए थे बाबा के, एक्सेप्ट माय रिदम, कम इन ट्यून हुई थी। ऐसा जो शरण गया, लास्ट बाबा बोलते सरेंडरेंस इज द गिफ्ट फ्रॉम मैन टू मास्टर। अपने सदगुरु को वो देनगी है शरणागति। जो शरण गया वो उसको देनगी दे रहा है अपने मास्टर को, समझे कि नहीं। तो ये अभी बाबा बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे सारे प्रायश्चित, ध्यान, पूजा वगैरह तुम्हें प्रेम का वरदान नहीं दे सकते। तुम चाहे कितना कर लो, तपश्चर्या कर लो, हर दिन घंटों जप कर लो बाबा का, आरती प्रार्थना भजन गा लो, ये कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। ये हम करते ना धार्मिक विधि नियम, हाँ, व्रत कर लो, उपवास कर लो, रोजे बख लो महीने के, उससे भगवान का जो है देनगी प्रेम की नहीं मिलेगी। और यदि एक बार वो मिल जाती है तो फिर उसमें इतनी पावर है कि जो हमने हजारों लाखों जन्म से संस्कारों के बोझ बढ़ा के रखे हैं, झूठे अनुभव के जो संस्कार हुए, संस्कार मालूम है ना काय के होते, जो हम कर्म करता उसका ठसा प्रिंट हो जाता। जैसा भी ये रिकॉर्ड कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो मैं हवा कर रहा हूँ वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मेरी जो बोलने की क्रिया है, मेरे हवा करने की क्रिया, उसमें रिकॉर्ड हो रही, वो अभी जब भी वो खुलेगी वो वैसे ही दिखेगा। तो ऐसा ही हम जो भी कर्म करते हैं, सवेरे उठने से रात के सोने तक जो भी कर्म करते हैं उसका ठसा मन पे वो आ जाता है। जो भी कर्म हम आसक्ति से करते हैं, फल की आशा से करते हैं, उसका इनप्रिंट अपने मन में हो जाता है, और उसको फिर बाद में खर्चा करना पड़ता है, इससे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म के अपन ने किए हुए अनुभव की जमा वो मन में वैसे रहते हैं। अपन मरते बोले तो क्या, सिर्फ स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर, मनो शरीर, जीवात्मा अपने अहंकार के साथ और ये सब संस्कारों के साथ, मन के साथ वैसा ही रहता है। और वो संस्कार ही अपने को दूसरा जन्म लेने को लगाते कि भाई मुझे खर्चा कर। ऐसी क्रिया चल रही है लाखों जन्म से। इसलिए हम एक ही जन्म में मुक्त नहीं होते। उसके लिए फिर उसने जो आइडिया बताई, उसके आज्ञा से अगर हम जब काम करते हैं तब उसकी जवाबदारी वो ले लेता, वो संस्कार वो कर लेता। इसलिए वो जो बाबा की 6 इच्छा है ना विशेष, वो अपने बाबा प्रेमियों के लिए एक वरदान है। उसके मुताबिक जो भी जीवन जीता है तो वो इसलिए कि बाबा ने दिए इच्छा, उसके तो संस्कार बनना है। बाबा बोलते विद द अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम इन एवरीवन, ट्राई टू हेल्प एंड सर्व अदर। चौथी इच्छा है बाबा की, ये समझ के कि मैं हर एक में हूँ, दूसरों की सेवा और मदद करने का प्रयत्न करो। अभी जब दूसरों की मदद करते हो, सेवा करते हो, तो क्या होता है, संस्कार होता है, भलाई वो अच्छा होता है, संस्कार तो होता ही है। और फिर तो उसको भोगना पड़ता है नियम से, दैवी नियम से, यानी तुमको उसको अच्छे फल मिलेंगे। ये जन्म में, अगले जन्म में तुमको कोई मदद करेगा, हाँ, या फिर तो वो संस्कार को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आ रही ना बात। तो अभी इसलिए कि हम बाबा बोल रहे हैं, इसलिए दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं, ये हमारा थिंकिंग है, तो हम बांधे नहीं जाएंगे।
वो जो संस्कार है वो बाबा खुद ले लेगा, क्योंकि उसकी आज्ञा है। तो ऐसे ये आइडिया ये भगवान ने अपने को दिया है। अभी कल के इसमें आया था, मैंने बताया था, नासिक में जो प्रेमी आया था, कोई भी काम करते समय मेरा नाम लो, उसके बाद भी मेरा नाम लो काम होने के बाद। तो वो काम का जो संस्कार होगा वो अपने भी नहीं आएगा, भला करो या बुरा। एक तीसरी आइडिया है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था कोई भी काम कर पार्थ, वो मुझे अर्पण कर दे, अच्छा या बुरा, ऐसा भी बोला। जो भी तू कर्म करता है अच्छा या बुरा, उसको मेरे मामा लोग खाना खाने के बाद बोलते थे कृष्णार्पण, उनके माँ ने सिखाया था। नाश्ता करने के बाद कृष्णार्पण, ये उनकी सबकी आदत थी। यानी खाना कृष्ण को अर्पण कर दिया, खाना की क्रिया का जो संस्कार बना था उनके नहीं आया, वो कृष्ण में गया। इसलिए इसका बड़ा महत्व होता है कि कोई भी काम करने के पहले, जो नासिक में बाबा ने एक प्रेमी को बोला था पहले नाम लो और बाद में भी नाम लो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो संस्कार अपने पे आएगा नहीं। कल मैंने बताया था, तुम बाहर जाते हो साइकिल से या पैदल भी जाते हो तो चलो बाबा साथ में, ले आओ बाबा का नाम, आने के बाद बाबा को दर्शन कर लो, बाबा का चलो आ गए, बाबा का नाम ले लो, पूरा तुमने जाने के बाद जो भी कर्म किए, जो भी देखने के सुनने के उसके जो संस्कार बने वो सब बाबा ले लेना, तुमको वो तुम बांधे नहीं जाओगे। तीसरा हमको आइडिया बताई थी, मैंने कल बताई थी, वो कौन सी संस्कार न होने की, क्योंकि हमको यही सीखना है कि अपने संस्कार न बने और हम कम से कम जन्मों में जो है अपन, जो बाबा का मतलब काम है अपने को अज्ञान से निकाल के हम जो है उसका ज्ञान देना, तो वो उसका काम भी हल्का हो जाएगा। और हम जो हमारा डेस्टिनेशन है, सही जो अपना गोल है, द रियल गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम वन विद गॉड, बाबा ने बोला। एक ही सच्चा ध्येय है जो भगवान से एक रूप होना, यही सच्चा ध्येय है। बाकी है मेरे को बिल्डिंग मारना है, मुझे इंजीनियर होना है, मुझे मेरे बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाना है, ये जो ध्येय है, ये जन्म के सब झूठ ध्येय है, क्योंकि ये सब यहीं रह जाते, घर भी, बच्चा भी, और तुमको भागना पड़ता है यहाँ से। तो सच्चा ध्येय है बाबा बोलते कि हम खुदा बने। एंड रियल वर्क विच इज मैटर इज टू लव गॉड। सच्चा कार्य सृष्टि में करने लायक एक ही है, वो है ईश्वर से प्रेम करना। क्या तो अभी जिससे वरदान नहीं मिलता, कोई समझ ले कि मैं हर दिन साला 4 घंटे जप करूँगा और व्रत करूँगा तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें बाबा ने बोला है। और अगर एक बार अपन को मिल गया तो अपने सब अनेक संस्कार जो अभी काम के संस्कार बनते ना, सभी मैंने बताया, वो संस्कार खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। जब मिटेंगे संस्कार जीरो हो गए, तुम खुदा हो गए। संस्कार के वजह से शरीर है, संस्कार के वजह से जन्म है, तो वो संस्कार प्रेम मिलने के बाद, दैवी प्रेम मिलने के बाद वो खत्म होते और तुम खुदा हो जाते बस। तो अभी बाबा बोलते हैं कि प्रेम ऐसी ऊंची चीज़ है, एक आत्मा से एक आत्मा, दोनों भाई रियली अगर आपस में प्रेम करते हो, सही प्रेम एक में से, तो ऐसा हो जाता है कि आत्मा एक और बॉडी दो, दोनों सेंटर में वो आत्मा काम करते। तेरे को हेडेक हो रहा है तो इसको भी हो जाएगा, तेरे मन में क्या चल रहा है इसको पता चल जाएगा। इसको क्या तकलीफ है तुझे हो जाएगी, ये क्या सोच रहा है तू सोचेगा, इसको क्या चाहिए तुझे पता चलेगा, तो वो काम करेगा। इतनी प्रेम में शक्ति, यानी एक ही आत्मा 2 सेंटर में काम करता है, समझी कि नहीं, ऐसा बाबा ने बोला। और आगे ये भी बोला कि अगर जब सृष्टि से तुम प्रेम कर लेते हो, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करते हो, सभी ही पेड़ों से, कीड़ों से, जानवरों से, इंसानों से, तो तुम्हारा आत्मा सभी के अंतर्गत काम करता है। जो सद्गुरु का अनुभव रहता है उसको सब पूरे ब्रह्मांड, अपना शरीर महसूस होता है। जैसा अपना शरीर, अपना इतना ही शरीर अपने को महसूस होता है, उसको पूरा शरीर, इसलिए तो उनको यूनिवर्सल बॉडी रहती है।
बाबा की बॉडी यूनिवर्सल थी, उसका माइंड यूनिवर्सल था, तो उसको सब ही, इसलिए सबका ही सुख दुख उसको समझता था, कीड़े का भी और आदमी का भी, और हर एक को जानता था, क्योंकि हर एक के मन में वही था। इसलिए उसको हर चींटी को क्या प्रॉब्लम है वो उसको समझेगा। यूनिवर्सल माइंड का ये होता है, क्या बोलता है, अर्थ ये होता है। तो अगर हम सृष्टि से प्यार करते, आखिरी में क्या होता है, खुदा बनते तो अपने को समझता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा शरीर है। तो और इसलिए बाबा ने बोला, और यदि तुम सारे संसार को प्रेम करो तो तुम सारे संसार के प्रतिनिधि के रूप में जियोगे। हजरत बाबा जान का एक किस्सा है। हजरत बाबा जान को कोई भक्त ने सोने की बंगाल दी थी, तो उनके हाथ में डाली हुई थी। अभी रात में उनके भक्त लोग उनके पास आते थे, फिर बाद में धीरे धीरे ज़्यादा रात होने के बाद चले जाते थे। और एक चोर था, वो यानी क्या बोलते उसको, नज़र लगाए हुए था कि कब लोग सब चले जाते और मैं ये सोने के बंगाल खींच लेता। तो सब चले जाने के बाद वो हजरत बाबा जान के हाथ के वो बंगाल जोर से खींच के भाग जाता। अभी वो क्या, उसका जख्म हो जाती, उससे खून आता, तो खून आता, वो जख्म होने के बाद कुछ दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ते। तो वो कीड़े इतने ज़्यादा पड़ते कि उससे नीचे गिरते कुछ, तो उठा के अपने जख्म में रखती, खाओ मेरे बच्चों, ऐसी बोलती है। यानी वो है, यानी ये अनुभव है, सब ही विश्व में का प्रतिनिधि, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा शरीर है, ये फीलिंग आ जाता जो हजरत बाबा जान को आ गए थे, क्योंकि वो कौन थी, सदगुरु थी। तो इसलिए बाबा ने बोला कि पूरे विश्व का प्रतिनिधि है जब तुम विश्व से प्रेम करोगे। बाबा ने ये भी बोला कि दूसरों से वैसे ही प्रेम करो जैसे हम अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से करते हो। वो जो वाड़िया पार्क में बाबा ने हाउ टू लव गॉड दिया था, मेरे ख्याल से 12 सितंबर की बात है, जिसमें गाड़गे बाबा भी दिखाए हैं, बाबा के दर्शन करते हुए बाबा उनके साथ खाना खाते हैं। तो वो वाड़िया पार्क की बात है। नगर, अहमदनगर, लाख से ऊपर लोग जमा हुए थे बोले, यानी बाबा के दर्शन के लिए। पूरे आजू बाजू के खेड़े के लोग, जाल काका हमको बता रहे थे, उसकी गोल्डन जुबिली हुई तो उसको गए थे हम लोग, वो वाड़िया पार्क को लेके गए थे सब लोग उनको, हमको बसेस से, क्योंकि जाल काका वॉलेंटियर थे तब। वो बता रहे थे, बोले ये वाड़िया पार्क बहुत बड़ा पार्क है, तो बोले सब किनारे से बैलबंडियाँ थी बोले, पूरे चारों तरफ, और ये लोग थे बाबा के दर्शन के लिए। दिन भर दर्शन चला, फिर भी पूरे लोग उनका दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन बाबा को समय देना पड़ा उसके लिए। तो वो हाउ टू लव गॉड जो उसमें दिया, और कम ऑल अनटू मी, ये भी वहीं का है। मेहर बाबा की पुकार, वो भी वाड़िया पार्क की है। तो उसमें ये जो दिया, तो पहले का ईश्वर के प्रेमी कौन है, तो शुरुआत बाबा ने ऐसी की थी, द ईजिएस्ट वे टू लव गॉड इज टू लव योर फेलो बीइंग। सबसे सीधा, सिंपल, सरल मार्ग है ईश्वर से प्रेम करने का, वो है अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, पड़ोसियों, मोहल्ले वालों से प्रेम करना। जो ऐसा करता है वो समझ जाना कि ईश्वर का प्रेमी है। समझ में आई बात? वही है बाबा ने बात यहाँ कही है। अपने लोगों से जैसे हम प्रेम करते हैं ना, वैसा ही प्रेम दूसरे को करो, तो समझ जाओ कि हम ईश्वर से प्रेम कर रहे। और ये भी बोला, वे लोग भाग्यशाली है कि जिनके प्रेम में दुर्भाग्य के परीक्षण से, जिनको प्रेम में दुर्भाग्य के परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बाबा का इसके ऊपर भी एक वाक्य है, सेइंग है, दोज ऑफ माई लवर आर वेरी फॉर्चुनेट हुज फॉर्चून इज टेस्टेड बाय मिसफॉर्चून। वो मेरे प्रेमी बड़े भाग्यवान हैं जिनके भाग्य की परीक्षा दुर्भाग्य से होती है। अभी है कि नहीं उल्टा काम? उल्टा काम है कि नहीं? बाबा बोलते हैं कि प्रेम में परीक्षा होती है, प्रेम में परीक्षा होती है। भाऊजी हमारे गांव में आए थे, खेड़े में, रोहना में, उनका टॉक मेरे पास अभी भी है।
तो उसमें उन्होंने बोला था उसी समय 6 महीने पहले 3-4 महीने पहले ही मेरा भाई गुजर गया था, छोटा भाई। 2-3 सब घर में बड़ा ये था, आने क्या बोलते, दिवाली उस समय की मनाई नहीं गई, दिवाली के दिन ही भाऊजी हमारे आए थे क्या। तो उससे क्या हुआ कि हमारा दुख पता ही नहीं चला कि नहीं तो दिवाली को याद आती थी ना उसके, और 2-3 महीने हो गए थे। तो मेरी माँ रो रही थी भाऊजी के पास, भाऊजी ने बहुत समझा। फिर उन्होंने टॉक में बोला, ये बोले सर्जरी तो वो करता ही है कौन, बाबा। जो प्रेम में पड़ गया उसको तो परीक्षा से जाना ही पड़ता है। प्रेमियों को तो बोले एनेस्थेसिया देता है, सर्जरी करते समय एनेस्थेसिया देते ना, गूंगी के उसकी तकलीफ पता न चले। प्रेम भी अपने लोगों को वो बड़ा प्रेम से टैकल करता है, यानी एनेस्थेसिया दे के सर्जरी करता है। मगर बोले हमारी मंडली की तो बगैर एनेस्थेसिया से सर्जरी किया बोले उसने। यानी इतनी तकलीफ दी मंडली को कि उनको यानी कुछ भी राहत नहीं मिली। भाऊजी के शब्द है ये। तो परीक्षा होती है प्रेम में। बाबा ने उदाहरण दिए मीरा के, तुकाराम के। उनके लाइफ तुमने देखा है कि उनका लाइफ बड़ा मैंने रिगरस लाइफ रहा। मीरा जो है राजा की लड़की थी और राजा से ही ब्याही थी। उसके ऊपर ये तो जहर देने की कोशिश की, सांप उसको काटने के लिए भेजा गया फूलों में, मगर वो श्री कृष्ण भगवान की नज़र होने से वो बोलते वो जहर भी पिया उसको कुछ नहीं हुआ, सांप का हार हो गया फूलों का, ऐसा बोलते हैं। और वो तो सच्ची बात होगी क्योंकि वो बहुत ऊंची प्रेमी थी। आखिरी में निकाल दिया इतनी बड़े राजा, जिनके घर के औरतें इन्होंने कभी गली नहीं देखे होंगे, कभी बाहर नहीं जाते ठाकुर लोग, लेडीज लोग कभी बाहर। आज भी वो बहुत सारे फॉलो करते हैं। अपने खेड़े में भी अपने कम्युनिटी के लोग बहुत बार, हमारी माँ ने पूरा गांव नहीं देखा था क्या, क्योंकि वो बाहर नहीं जाते। तो वो रानी और राजा की लड़की, उसको हकाल दिया उसके पति ने। और गांव के बाहर एक ऐसा मंदिर था जो मंदिर वीरान था, टूटा फूटा था, उसमें रहती थी। तो ये है परीक्षा, ये है परीक्षा। तब जाके मीरा मुक्त तो हो ही गई, मगर आज भी उसका प्रेम याद किया जाता है। आज भी उसका प्रेम याद किया जाता है। हजारों लोग उसके भजन गा गा के, लता मंगेशकर जैसे बड़ी बड़ी गायिका ने पैसे कमाए उसके भजन पे क्या, तो अनूप जलोटा वगैरह। तो क्या बोलते, इतिहास में अमर हो गई मीरा, भगवान भी बनी और अमर भी हुई। ऐसा प्रेम कृष्ण से उसने किया। प्रेम का तकाजा ये है, प्रेम का। हमको मंसारी हमेशा बोलती थी, हम जाते थे ना, बार बार जाते थे, महीने 2 महीने में चक्कर मेहराबाद। जैसा ही मैं प्रेमी बना ना, तो बहुत बार कभी ग्रुप लेके जाता था, कभी अकेला, कभी फैमिली के साथ, मैं और मेरे मिसेस। ये छोटे छोटे थे बच्चे, भूषण, मेहरा। तो मेहराबाद गए कि मंसारी हमेशा अवेलेबल थी वहाँ, क्योंकि वही रहती थी टेकड़ी पे। तो कभी भी जाओ वो तो मिलती थी। बाकी जो मेहराजाद वाली मंडली है, उस दिन जब मेहराजाद का दिन रहता था, मेहराजाद जब जाते थे हम, तब मनी, गोहर, मेहरू, केटी, अलोबाजी, बालनातू, यरज भाई, क्या ये लोग तब मिलते थे वहाँ जाने के बाद। और भाऊजी को मिलना है तो ट्रस्ट ऑफिस, क्योंकि भाऊजी ट्रस्ट ऑफिस में रहते थे। और खोरशद भी ट्रस्ट ऑफिस में रहती थी, यानी ये जो मेहर नज़र जिसको बोलते हैं, खुसरो क्वार्टर। तो मंसारिया ने के मुँह से 3-4 बार मैंने डायलॉग सुना था। तब हमको पता भी नहीं चल रहा था क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। वो बोलते थे हमको, बोले इश्क नहीं आशा, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, तैर के पार करना है। इतना कठिन है इश्क, प्रेम इतना कठिन है कि इसका मीनिंग ये है। तो मुझे कुछ इतना यानी उसका इतना ये नहीं समझ रहा था। जब मेरे पे गुजरी तब पता चला मंसारी क्यों ऐसी बोल रही थी बार बार।
बार बार मालूम है ना, बहुत इससे गया मैं, दुखों से गया बड़े, 2-3 बार तो मरते मरते बड़े बड़े तेरे पिताजी जैसे हालत थी मेरी, डॉक्टर को भी कोई आशा नहीं थी। भाई ये जो मेरा पे बहुत प्रेम करता था, छोटा भाई बहुत क्या, और बाबा का अच्छा प्रेमी था मेरे साथ। पूरा इंडिया में जितने भी हम पदयात्रा में बोलो, देहरादून के कार्यक्रम में, साउथ इंडिया में, बेहरा मंगला में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे वो हमेशा मेरे साथ रहता था। क्या उस ज़माने में भाड़े की गाड़ी करते थे 4 व्हीलर, और उसमें चले जाते थे, ये सुमो जैसी वगैरह 7-8 लोग। और क्योंकि वो रिजर्वेशन निकालो, मिलता नहीं मिलता, उस समय ये नहीं था घर बैठे बैठे करो, या फिर रिटर्न रिजर्वेशन का भी तब थोड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ जाके करना पड़ता था। इसलिए हम वो गाड़ी का चक्कर, और हमको पारस से हमको अकोला आना रिजर्वेशन के लिए, इसलिए फिर गाड़ी करो, झपाटे से चले जाओ। क्या एक आधी बार बीच में मुक्काम करना पड़ता था, कहीं ढाबे पे या कहीं होटल पे रुक लो और फिर चलो आगे, ऐसा चलता था हमारा। तो हमारे साथ हमेशा वो रहता था। तो वो जब गुजर गया तो मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा यानी क्या बोलते हैं हादसा रहा। बहुत दिन तक मैं दुखों में, आज भी जब भी उसकी याद आती तो अपने आप रोना आता है। तो वो है इश्क, सादी बात नहीं। बाबा के चक्कर में पड़ो तो परीक्षा तो होगी, और इसलिए वो आसान भी नहीं है। तुम देखो ना मंडली का लाइफ, अरे 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 अरे, इतनी मैंने नज़दीक से देखा है। आखिरी के दिनों में मंडली को इतनी तकलीफ, हर एक को क्रॉनिक डिसीज थे। आधे लोगों को तो कैंसर था, क्या नियर अबाउट मंडली के लोग कैंसर से कितने मरे, पेंडू वगैरह। भाऊ जी को लेवर के इतना इधर छेद गिराया था, हर दिन वो टट्टी उसमें से आती थी भाऊ जी की, हर दिन ड्रेसिंग करना पड़ता था नंगा होके। और 21 ऑपरेशन हुए थे भाऊ जी के, हार्ट का, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, 7 कैंसर के ऑपरेशन हुए थे। तो फिर भी चेहरे पे कभी देखा भाऊ जी को कोई बोलेगा ये इतनी बड़ी तकलीफ होंगी उनको? वो बता रहे थे, बोले कैंसर का तकलीफ देता नहीं क्या? बोले देता है, मगर बाबा का प्रेम, बाबा का आनंद उससे भी बढ़कर है बोले हमको, इसलिए हम सहन कर सकते। बाबा का प्रेम, बाबा का आनंद जो देता है उससे भी बढ़कर है बोले। मनी भाई को यहाँ से वहाँ तक जाते तक 2 बार बैठना पड़ता था, कुर्सी लेके चलती थी अटेंडेंट, रखो सामने फिर रखो, 4-5 कदम डाल के फिर जाके बैठते थे। तब आते थे हॉल में, यानी वो टॉक देती थी ना मनी भाई आखिरी के दिनों में, या रज भाई, मनी भाई। तो यह है तकाजा प्रेम का तकाजा है कि ये तकलीफ़ों से गुजरना ही पड़ता था। इसलिए बाबा ने बोला जो वो मेरे प्रेमी भाग्यशाली है जिनके भाग्य की परीक्षा कैसे होती है? दुर्भाग्य से होती है। इसलिए बाबा ने बोला यहाँ तक कि अपने आप को भी कुर्बान करना पड़ता है प्रेम के चक्कर में। इतना बहुत सारे लोगों ने अपनी जान लगा दी। अभी ये जो हिमालय पे बैठे लोग हैं, ये अपने जान के रिस्क पे वो कर रहे तपस्या, कितने सालों से बैठे हैं, ना खाने का सही तरीका, ना रहने का, इतने सारे ठंडी में कहीं पे भी बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं। तो उसमें तुमको जान भी गंवाना पड़ता है क्या? तो ये जो जान तो बहुत कम चीज़ है। साक्षात्कार और ये जो इसका अगर विचार किया जाए मुक्ति का, उसके लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी। इसलिए तो बाबा ने बोला मरना है तो खुदा के लिए मरो। क्या जो अपने आप खुद के लिए जीता है उसका मरना अच्छा है, वो मरे बराबर ही है। जो पूरा अपने आप के लिए जीता है वो और मुर्दे में कोई फर्क नहीं, उसका मरना अच्छा है। सही जीना वो है जो खुदा के लिए जीता है या औरों के लिए जीता है, जो औरों में खुदा है। समझी कि नहीं? ये भी बाबा का शब्द है। तो अपने आप तक कुर्बान का कबीर जी ने ये बोला है, प्रेम न बिके हाथ न उपजे बारी। बाजार में नहीं मिलता प्रेम, खरीद ना खेतों में उसको उगाया जाता है। प्रेम की कीमत अपनी गर्दन
काट के प्रियतम के दहलीज पे बोले तो थ्रेशोल्ड पे रखना पड़ता है, बोले तब तुम प्रेम की गली में एंट्री करते हो। कौन बोलता है? कबीर। इसका मतलब क्या है? गर्दन काट के, इसका मतलब यह है तुम्हारा अहंकार शून्य करता था, जीरो। अपने आप को मट्टी के उतना वैल्यू दोगे तो तुम प्रेम के मार्ग में घुस सकते हो, प्रियतम के मार्ग में जा सकते हो। तो इसलिए बाबा ने बोला है क्योंकि प्रेम का तकाजा है कि प्रेमी अपने प्रियतम के लिए अपने आप तक को कुर्बान कर दे। और बाबा ने ये बोला, जो ईश्वर को लास्ट में ये बोला कि यदि तुम मुझसे वैसा प्रेम कर सको जैसा कि संत फ्रांसिस ने संत फ्रांसिस जीसस को करते थे, तो न केवल तुम मुझे समझ लोगे बल्कि तुम मुझे प्रसन्न भी करोगे। ये हाउ टू ईश्वर को जानने के 12 मार्ग जो है बाबा ने बताया, उसमें से एक है। सेंट फ्रांसिस जीसस क्राइस्ट जाने के बाद बहुत बड़ा संत से बाद में सदगुरु बना। उसकी ही गुहा में जहाँ वो तपश्चर्या करता था, एकांतवास करता था, इटली में आशीसी जो पर्वत है वो गुहा में उसने वो तपश्चर्या की थी। और बाबा ने वही जगहों पे तपश्चर्या किया। हमने वो देखिए, यूरोप के टूर में हम लोग जब गए थे, कुछ 48 लोगों का ग्रुप था। आंध्र के बहुत सारे लोग थे उसमें, कुछ मुंबई के थे, नागपुर के डॉक्टर गुमड़े भी थे, कुछ नॉर्थ के थे 3 लोग, खरे परिवार और सुनीता निगम, बाकी सब आंध्र के थे। तो वहाँ वो देखा हमने, आशीषी वहाँ के प्रेमी लोग हमको गाइड के लेके गए, वहाँ हमारी बस गई, वहाँ से फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ता। बहुत बड़ा ये है, वो बहुत बड़ा पहाड़ है। वहाँ यानी सब अच्छे अच्छे चर्च है, संतों की भूमि है, तपोभूमि है वहाँ की। तो अलग अलग संतों के वहाँ लगे हैं ये यानी कुछ ये कब्र बनी हुई है, उसकी जगह कहाँ वो करता था उसके नाम है वहाँ लिखे हुए। और ये जो है उसको कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है, यानी बहुत ही थोड़ी सी पगडंडी है, बड़े संभल के चलना पड़ता, नहीं तो घसर गया तो गया नीचे। इतना स्ट्रिप है, बाद पूरा पहाड़ी के किनारे से रास्ता है, एक छोटा 1.5 फीट 2 फीट का ऐसा कोर के बना हुआ। वो वहाँ पर फेमस नहीं, सेंट फ्रांसिस को यानी कोई ज़्यादा जानते नहीं है उधर, मगर बाबा जानते थे। बाबा ने वो गुहा पहचानी और बाबा ने बहुत बड़ा कार्य किया। बाबा ने बोला मैंने यहाँ जो एकांतवास किया, बाबा ने बताया कि मैंने इस एकांतवास के लिए पूरे यानी एडवांस और 6वीं 7वीं प्लेन के जो वर्ल्ड में थे वो सब वो इसके लिए आए थे, बोले मीटिंग के लिए। और मैंने अभी ये डिसाइड किया आगे आने वाले 2000 साल का डेस्टिनेशन, ब्लूप्रिंट, दुनिया 2000 साल तक कैसी चलेगी वो आज डिसाइड कर डाला। वो वहाँ क्या काम कहा, आशीषी के सेंट फ्रांसिस जहाँ एकांतवास करता वो गुहा में, तो उसकी बात है। ये बहुत बड़ा जीसस का प्रेमी था। तो बाबा बोलते उसके जैसा कोई प्रेम करेगा मुझे, जैसा सेंट फ्रांसिस भी गॉड रियलाइज हुआ, तो उसको रियलाइजेशन तो होगा, उससे मैं खुश भी हूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी ईश्वर के जानने के 12 मार्ग जो बाबा ने बताया ना, उसमें ऐसा तुम मतलब आज्ञा पालन ऐसा अगर है तुम्हारा, जैसा श्वास का तुम्हारे मतलब साथ है, वो चलती रहती है कंटिन्यू, तो तब भी तुम ईश्वर को जानोगे। बाबा ने बोला तुम ऐसे अगर तड़पते हो मेरे लिए, खुदा के लिए, जैसी मछली को पानी से निकाल के बाहर निकाला जाए तो पानी में जाने के लिए कैसी तड़पती है, ऐसा किसकी अगर तड़प है भगवान के मिलने के लिए, तो भी उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे 12 मार्ग है, उसमें से ये है लास्ट। इसमें एक बात बाबा ने ज़्यादा की बताई, कौन सी, कि ना वो तो मेरे को देखेगा ही, वो उसको तो साक्षात्कार होगा ही, मगर मैं भी खुश हो जाऊंगा उससे। अगर कोई सेंट फ्रांसिस जैसा मुझसे प्रेम करता है तो,
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।